हेलो बच्चों, जैसे कि टॉपिक आपका डिस्कस हो रहा है पिछली 9 वीडियो से आव्यू। आज उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है जो कि आपके एग्ज़ाम में नंबर थोड़े से पक्के करता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पेपर में बन ही जाता है आपके पास में। ठीक है, आज हम आपको आव्यू, कोई भी अगर आव्यू है, मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स ज्ञात करना आपको सिखाएंगे इजीली। और इन्वर्स कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, जो तरीका है उस तरीके को कहते हैं हम लोग कि हम लोगों को प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से प्रारंभिक संक्रियाओं को यूज़ करते हुए, इट मीन्स अंग्रेजी में बात करें एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसे पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझाए हैं। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में, वो क्या होते हैं हमने उसका डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसको कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे उस तरीके उसको हम स्टडी करेंगे, और उसी क्रम में हम लोग इन्वर्स पढ़ना भी, इन्वर्स निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या थी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता था, ERO कह रहा हूं मैं, ठीक है, और एक आपके पास में होता था एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये दो चीज़ें होती थी, 3 ये होते थे, 3 ही होते थे। तो इससे पहले कि मैं किसी क्वेश्चन में आपको लेके चलूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बेस तैयार करना चाहूँगा ताकि क्वेश्चंस जो है आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा अगर अपने मन को संतुलित रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये है क्या भाई, अगर मेरे पास में कोई भी आव्यू अगर A हो, ठीक है, अरे जिसका इन्वर्स मुझे ज्ञात करना हो, मैं क्वेश्चन का ही बेस तैयार कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास में कोई आव्यू A हो तो A को हम लिख सकते हैं आपके पास में IA लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जहां पर I क्या है, जहां पर आपके पास में I क्या है, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसी क्रम का, उसी ऑर्डर का जिसका हमारे पास में ये आव्यू दिया गया था। तो करना क्या है देखिएगा क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे ही हम ये एक इक्वेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A = AI। ठीक है भाई, ठीक। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग A का इन्वर्स निकालेंगे, मैं क्वेश्चंस का बेस तैयार कर रहा हूं, तो आप लोग अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो थ्रू आउट क्वेश्चन के अंदर केवल रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन उसमें कहीं भी ऑपरेट नहीं करेंगे, नहीं तो भैया समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास में ECO एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जब हम किसी क्वेश्चन में किसी भी आव्यू का इन्वर्स निकालते समय कॉलम ऑपरेशन लगाने शुरू करेंगे एक सिस्टमेटिकल तरीके से, तो थ्रू आउट आप लोग एक क्या लगाओगे, कॉलम ऑपरेशन ही लगाओगे। और कॉलम ऑपरेशंस कौन से, एलिमेंट्री। तो आप लोग लास्ट तक जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब वो कहाँ कैसे लगाने हैं देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जब भी कभी आप रो ऑपरेशन लगाते हो तो हमेशा इस वाले में और इस वाले में लगाते हो। समझ में आई बात, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले में जो आव्यू आपको दिया गया है उसमें तो आप लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड में आपको जो दिया गया 2 आव्यू हैं, एक आइडेंटिटी है, एक सिंपली वो आव्यू जो आपको दिया गया है, तो आप लोग आइडेंटिटी आव्यू में ऑपरेशन लगाओगे। अगर रो की लगाएंगे, अगर आप क्या करोगे, अगर आप रो ऑपरेशंस लगाओगे तो आप किन किन में लगाओगे, इसमें लगाओगे और इसमें लगाओगे, इसको एज इट इज साथ लेके चलोगे। बिल्कुल ठीक बात समझ में आ रही है। अगर हम कॉलम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें तो लगेगा ही लगेगा बेटा, ठीक है ना, आपके पास में, और फिर इसमें लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जब आगे तक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन जो है इन्वर्स आपको दे देगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, कौन सी होती है कौन सी नहीं होती। फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है, फिर सवाल पे लेके चलूंगा फटाफट। सबसे पहले रो ऑपरेशन क्या होती है, सबसे पहली क्या होती है कि किसी भी रो को अब आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो किसी दूसरी रो के साथ में, R1 को R2 से, या फिर यहाँ पे I लिख लूँ मैं, यहाँ पे J लिख लूँ, ताकि जनरलाइज हो जाए फॉर्मूला कि कोई भी रो किसी भी दूसरी रो के साथ में इंटरचेंज की जा सकती है, विनिमय की जा सकती है हिंदी में। ठीक है, दूसरा जो होता है, अगर हम किसी भी ith रो को चेंज करना चाहते हैं उस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, आप इजीली कर सकते हैं, बशर्ते के जो है, ये जो नंबर लिखा है ये बिल्कुल नॉन जीरो होना चाहिए। इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आप लोग 0 से मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड वन क्या है आपके पास में, वो है कि किसी भी रो को आप लोग
किसी अन्य रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एक्चुअली ये चीजें मैंने पहले बताई थी, लेकिन आज इनको इम्प्लीमेंट इनको अप्लाई करने का मौका है, इनको बहुत अच्छे से यूज करने का मौका है। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन थी आपके पास में, किसमें, रो के अंदर, जिनको हम एलिमेंट्री कहते थे। सिमिलर बिल्कुल ऐसी ही आपके पास में कॉलम ऑपरेशंस भी होती हैं। ठीक है, वो कौन सी होती हैं कि सी आई को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी अन्य कॉलम से, किसी भी कॉलम को किसी अन्य कॉलम से। फिर ऐसे सी आई को हम लोग चेंज कर सकते हैं के सी आई से। ऐसे ही आप लोग सी आई को चेंज कर सकते हैं सी आई में किसी भी दूसरी रो, ठीक है, आपके पास में किसी दूसरी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये आपके 6 एलिमेंट्री ऑप्शन थे जो मैंने सम ऑफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसी प्रोसीजर पे बात करते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप लोग इसके अंदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाओगे इस प्रक्रिया में, इट मींस ये वाले ऑपरेशंस लगाओगे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाओगे उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका एक पैटर्न होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे लगाना, वो अभी क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप लोग इसको कराओगे, देखिएगा हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा क्या, क्या हम करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे आई बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसको, इस ए को जो हमें ए दिया गया है, इसको हम आई, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर सिंपली बात है, जिस ऑर्डर का ये है, जिस कोटि का ये रहेगा, उसी कोटि का आपके पास में ये अवयव बनेगा। और जब हम इसके अंदर ऑपरेशन लगा करके इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो आई है, क्योंकि साथ साथ हम इसमें भी तो वही ऑपरेशंस लगाएंगे, तो ये आई तो नहीं रहेगा, ये कोई नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा आपके पास में, और ये ए एज इट इज रह जाएगा। जब ये कंडीशन बन जाएगी तब हम कह देंगे कि जो बी है वही आपका ए इनवर्स है। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका बेस है। इसी तरीके से इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप आई बनाने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे आई प्रयास करेंगे तो ये भी, इसका भी रूप बदलेगा, ये आई तो नहीं रहेगा, कोई दूसरा अवयव बी बन जाएगा आपके पास में, और ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ए बी, आई इज इक्वल टू ए बी, और फिर कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का इनवर्स है। तो आप लोग फ्री हैं इस चीज़ को लेकर के, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग को रो ऑपरेशन ही यूज़ करनी है या फिर कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करनी है। तो आप लोग सहूलियत देखेंगे किस में लगेगी। सहूलियत कैसे देखी जाती है, जब सवाल में आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें जो नंबर्स होंगे उसमें देख करके आप लोग महसूस करिएगा कि इसमें हमें, अगर हम रो ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं तो हमें कैलकुलेशन वर्क कितना करना पड़ रहा है, और अगर हम कॉलम ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको कैलकुलेशन वर्क कितना ऑपरेट करना पड़ रहा है, कितना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम लोग वो रास्ता चूज करेंगे जिसमें हमें मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़े। ठीक है, मैंने बेस तैयार करने का पूरा प्रयास किया है, भी आपको बताया है, लेकिन भाई फाइनल तो चीज़ें तभी समझ में आती है जब प्रैक्टिकली हम उनको करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, उससे फिर हम इनवर्स निकालने की टेक्निक को डेवलप करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड आउट करना है। 2x2 का क्वेश्चन, थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बड़े पे चलेंगे। ठीक है, चलिए क्या तरीका बताया था हमने कि इसको हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, a इज इक्वल टू, या तो बना लो ए आई, ठीक है, अगर कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करोगे, या बना लो आई ए, ये वाली चीज है ना। और हम लोग इसमें, मैं बात करता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले ERO से करते हैं। तो उसमें मैंने क्या तरीका भी बताया था कि हम लोग ऑपरेट करेंगे इसमें और इसमें। पहले वैल्यू रखिएगा, ए कितना है, ठीक है, 1 -1 एंड 2 एंड 3 इज इक्वल टू आई कितना बनता है, आई बनता है आपके पास में 1 0 एंड 0 एंड 1। ए को रखेंगे आप एज इट इज। अब हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि ये जो इधर वाला है इसको हम लोग आई बना दें। आई का मतलब है इसको ऐसे किसी तरह भी ऑपरेट करके क्या बना दें कि 1 0 0 1 इसको हम बना दें, और इसकी भी कुछ हालत बिगड़ेगी तो ये जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब एक बात दिमाग में रखिएगा आप लोग, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात। क्या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ने तरीका बता दिया, अब क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग जब इसको चेंजेस इसमें करेंगे तो एक थोड़ा सा इसमें आपको सोच करके चीज़ें करनी है, नहीं तो आप लोग इस चक्रव्यूह में फंस भी सकते हैं। फंसने का मतलब यह है कि आप लोग सिंपली, अगर मेरे पास में इसको बनाना क्या है 1 0
0 1, आपने सपोज यहाँ 1 तो आपको दिख गया और नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेशन ऐसे लगाया कि ये 1 1 नहीं रहा, ये कुछ और बन गया। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक तरीके से आप काम करेंगे जो मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चंस में जुड़े रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। कैसे देखिएगा, सबसे पहला काम हम लोगों को यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि इसको i बनाना है। i मतलब ये है ना, 1 0 0 1, इसका मतलब पहले नंबर पर 1 होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि पहले से ऑलरेडी 1 है। हम लोग ऑपरेशन कौन से लगाएंगे, ERO यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे पहले से 1 है। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हम तुरंत नीचे वाले को कभी भी ERO लगाते हैं, ठीक है, ERO लगाते हैं। तो अगर आपने कोई पोजीशन है, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे आपने 1 बना लिया तो उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, किसके लिए लगाओगे, इस अवयव के लिए लगाएंगे, इसके लिए ना लगाना आप कभी इसको 0 बनाने जाओ शुरू में, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोगों को इस 1 को बचाना है। इस 1 को, ये 1 तब बचेगा जब इसके नीचे 0 बन जाएगा, फिर आप कोई भी हीरो ऑपरेशन लगाना, ये 1 का 1 ही रहेगा हमेशा, जिंदगी में से कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आपको कैसे करना है कि सबसे पहले तो यहाँ करना है, उसके बाद नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, ऐसे करके, ठीक, चलिएगा, ठीक है, चलिएगा। तो कैसे करते हैं, अब हम लोग कहाँ काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे 2 पे। इस 2 को मुझे 0 बनाना है एक्चुअली। कैसे बना सकते हैं, देखिएगा, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूं, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस 2R1 से। ये क्या हुआ, कौन सा मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तीसरे नंबर वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, ठीक। गलती ना हो तो इसके लिए थोड़ा सा आप टेक्निक इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे कि जिसको चेंज करना है उस R2 को लिख लीजिए 2 and 3, 2R1, 2R1 का मतलब क्या है कि दो, पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकम 2 माइनस का 2, और क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये तो हो जाएगा 0 और हो जाएगा 5। तो कहने की बात ये है, हमारे पास में जो बनेगा, देखिएगा, ये तो 1 माइनस 1 ही रहेगा, लेकिन जो R2 होगी वो ये आ जाएगी 0 और 5 इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास में एक आई है। जो ऑपरेशन हमने इस तरफ ऑपरेट किया था वही ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा। किस तरीके से कि 0 और 1, क्योंकि R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को ऐसे लिख रहे 0 and 1। क्या घटाना है, 2R1, 2R1 का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 एकम 2, ठीक है, एंड 0, और घटा दीजिएगा, माइनस माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 2 और 1, तो ये क्या आएगा, 1 और 0 तो एज इट इज रहेगा, साथ ही साथ आ जाएगा माइनस का 2 एंड 1, और ये 1 को हम कुछ नहीं कहेंगे, ये बेचारा हमारा साथ साथ चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो ऑपरेशन लगाया है वो आपको समझ में आया होगा। लिखने का तरीका ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ 0 बन गई, मैंने कहा था कि पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यूं, कैसे, ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे आपके पास में, ठीक है, उल्टा इन बनाना है। अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 0, क्योंकि आइडेंटिटी बनाना है तो 0 चाहिए। अब इसको 0 कैसे बना सकते हैं, इसको 0 कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं R1 को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, किससे, R1 को रिप्लेस कर दूं मैं किससे, R1 प्लस 1/5 R2 से। मतलब क्यों किया मैंने, मैं अगर इसे 5 से भाग करके इसके साथ जोड़ दूं तो 1 + 1 0 बन जाएगा इजीली। समझ में आ रही नहीं आ रहा, तो आप कैसे करेंगे, तो वो ये काम भी आप इधर कर सकते हैं। R1 को पहले किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को लिख लीजिए 1 - 1, फिर 1/5 R2, यानी कि R2 को 5 से भाग करो, जब 0 को भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और जब इसको मैं जोड़ूंगा तो ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। कोई समस्या, तो कहने की बात ये है कि जो हमारे पास में जो आव्यूह है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, देखिएगा 1 0 1 0 आ गया, नीचे वाला 0 and 5, 0 and 5। और मैंने कहा है कि जो ऑपरेशन आप इधर यूज करोगे बिल्कुल सतर्क रहना दोनों में, नहीं तो आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वही ऑपरेशन आप इधर यूज करेंगे, तो इसमें भी यूज करने के लिए क्या किया जाएगा कि आप लोग R1 को उठा लीजिएगा, R1 क्या है 1 0, और इसमें आप जोड़ेगा 1/5 R2, यानी कि इसे 5 से भाग करके, माइनस के 2/5, ठीक है, और 1/5, इसको हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब आप 1 - 2/5 करोगे तो 3/5 आ जाएगा, ये तो कितना जाएगा 3/5, और ये आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास में 3/5
5 एंड 1/5 और माइनस का 2 और 1 रखेंगे ज्यों का त्यों भी, बिल्कुल ठीक है। और ये साथ साथ चल रहा है ए आपके पास, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये तो आई बना पड़ा, सिर्फ कहाँ पे फर्क है, इस 5 को हमें हटाना है, और 5 को हटाने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इजीली क्या हम लोग कैसे कर सकते हैं 5 को हटाने के लिए, क्या करेंगे, इधर मैं करके दिखा देता हूं। इस सेकेंड रो को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 1/5 से गुणा कर दूंगा, या फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि कौन से वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ये वाला। भाई आप क्या करें कि जो R2 है उसको रिप्लेस कर दें 1/5 R2 से, कर सकते हैं ना, क्योंकि के जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास में। देखिएगा क्या करेंगे, ये आ गया इधर ऐसे इज इक्वल टू बना ले पहले, है ना, ये आपके पास में ए, ठीक। हम लोगों को क्या करना है, 1 0 को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कि चेंज कर रहे हैं R2 में। तो 0 एंड 5, 0 एंड, जब 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, और जब 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 3/5, ठीक है, और यहाँ जाएगा 1/5, ये जो का तू लिखा हुआ है, इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर वाली ऑपरेशन की वजह से। तो माइनस का 2/5, ठीक, एंड 1/5। अब आप क्या देख रहे हो कि ये बन गया, जो हमारा टारगेट था कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे आई बना देना था, और आई हमने बना दी। तो ये जो चीज बनेगी, ये वाली जो लिखी है, यही आपका ए इनवर्स रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि ये हमने कैसे लिख दिया, ये आई इज इक्वल टू बी ए के रूप में आ गया। देखिए, ये अगर इसको मैं बी कह दूं तो इसका मतलब हमारे पास में जो ए इनवर्स है वो आपके पास बी बनेगा। और बी है क्या, एक्चुअली बी है क्या, वो है कितना, 3/5, 1/5, 2/5 माइनस का 1/5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मुझे लगता है कि ये ऑपरेशंस आपको करने आए होंगे, तो ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑपरेशंस को यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कॉलम ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्वेश्चन उठाता हूं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं इसमें से। देखिए बुक में 8 नंबर वाला ये कह रहा है, कोई भी उठा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। 4 5 3 एंड 4, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, और अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकाला है। हम लोग इस बार बात करते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कैसे अप्लाई करके हम इनवर्स निकालते हैं। सिंपल सी बात है, पहले इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा। यानी क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू ए आई, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। और ए इज इक्वल टू, यानी कि जब आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। वैसे मैं शुरुआत में बता ही दिया था। ए है क्या, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखोगे इसको, ठीक। अरे नहीं यार, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं, इस ए को एज इट इज और यहाँ पे आई, क्योंकि ऑपरेशन जो लगाने रहेंगे ए में और आई में ही लगाने रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, 4 एंड 5, 3 एंड 4, ठीक। एंड आई जो बनेगा वो तो पता ही है, 1 0 एंड 0 एंड 1। अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन को ऑपरेट करते हुए इस तरीके से चलेंगे नीचे की तरफ, ताकि ये हमारा आई बन जाए, और जो यहाँ पे बनेगा वो हमारा इनवर्स निकल के आएगा, ठीक है। चलिए चलो, अब हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को 1 बनाना रहेगा, क्योंकि आई अगर इसको बनाना है तो यहाँ पे 1, क्योंकि 1 होना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, देखो तरीके हैं। तरीके ये भी है कि पूरी इक्वेशन को आप लोग क्या कर लें, 1/4 कर लें, यानी कि यहाँ पे 1 बनाना रहेगा। और 1 कैसे बना सकते हो आप, या तो इसे 4 से डिवाइड कर दो पूरे कॉलम को, तो 1 बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए हम पहला ऑपरेशन ये लगाते हैं कि C1 को मैं चेंज कर रहा हूं 1/4 C1 से। तो क्या स्थिति बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे देखिएगा, 4 एकम 4, नीचे की तरफ 3/4। इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाए हैं वो C1 में लगाए हैं। इज इक्वल टू, जो ऑपरेशन इधर की तरफ लगाए हैं वही इधर की तरफ ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1/4 लिखोगे आप, और यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ 0 और 1 रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या दिख रहा है, क्या करना है, यहाँ थोड़ा सोचने का विषय है।
हम लोगों ने जो वन बनाया है इस वन को बचाना रहेगा कि इस वन को कहीं किसी ऑपरेशन में ऐसा ना हो कि ये वन हमारा गायब हो जाए। उसके लिए सिंपली बेटा आप लोग करना क्या है, आप यहाँ पर ज़ीरो बनाओगे। कहाँ पे ज़ीरो बनाओगे? पहले यहाँ पे, जैसे हमने रो में क्या किया था, रो ऑपरेशन में पहले यहाँ पे ऑपरेशन लगाया था, फिर नीचे की तरफ आए थे, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गए थे और फिर नीचे की तरफ आए थे। लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ से पहले सीधा जाएंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर इधर जाएंगे, जेड बनाते थे, ठीक। तो अब यहाँ पे जब अगर मैं ज़ीरो बनाना चाहता हूँ तो कैसे ज़ीरो बनेगा? यहाँ पे ज़ीरो आप लोग कैसे बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। आप C2 को रिप्लेस कर सकते हो C2 माइनस 5C1 तीसरे नंबर की एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए डस्टर ले लूँ थोड़ा सा, डस्टर से देखिए गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। आप इस तरीके से करिएगा। सबसे पहले आप जिसको चेंज करना है C2 को, उसको रख लीजिएगा। C2 क्या है? 5 और 4 है, इसमें से माइनस करना है। लो जी माइनस कर दे रहे हैं। 5C1 यानी कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 5 एकम 5, 5 थी 15/4, ठीक। कैलकुलेट कीजिए, ये 0 बन जाएगा, ये 4 चौक 16 में से 15 का 1/4 आ जाएगा। तो कहने की बात ये है, हमारा ये जो क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, कैसे बनेगा? ये बनेगा आपके पास में 1 3/4 जो का तू रहेगा, क्योंकि हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं? C2 में। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 और 1/4। वो जो ऑपरेशन लगाई थी वो ऑपरेशन केवल एक ही साइड नहीं लगानी है, वो आपको दोनों तरफ लगानी है। तो इस तरीके से आपको C2 को यहाँ भी चेंज करना रहेगा। C2 है क्या? एक्चुअली 0 और 1 है, ये वाली C2 है। माइनस क्या करना है? 5C1, मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/4 और 0, तो कितना जाएगा? माइनस के 5/4 एंड 1, तो लिखा जाएगा 1/4 0 और माइनस के 5/4 एंड 1 आपके पास में। ये आपके पास में ऑपरेट होकर के आ गया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, सोचते हैं अब कहाँ क्या करना है। अब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ 0 बनाएंगे। यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे आप लोग? कोई समस्या वाली बात नहीं, बना पड़ा 0 मुझे दिख रहा है। क्या ऑपरेशन लगा देंगे आप लोग? देखिए क्या कि C1 को आप रिप्लेस करिएगा C1 माइनस 3C2 से। अब देखिएगा, अगर मैं पहले 0 यहाँ पे ना बनाता तो जब ये ऑपरेशन लगाता तो ऊपर वाला 1 खत्म हो जाता। तो मतलब कहने की बात यह है कि कभी भी आप लोग अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने 1 बनाया है तो उसके सामने के सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले 0 बनाइएगा कॉलम ऑपरेशन के अंदर। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपने पहले वाला 1 बनाया है तो उसके सामने के सभी अवयवों को 0 बनाइएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 है, तो सबसे पहले उसके नीचे वाले को सबको 0 बनाइएगा, उसके बाद इधर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे जैसे आप करोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आनी शुरू होंगी चीज़ें। प्रैक्टिस से ही चीज़ें निकल कर आती हैं। किसी बुक में ये तरीके या पैटर्न नहीं लिखे हैं कि आपको पहले कहाँ 0 बनानी है, पहले कहाँ 1 बनाना है, ठीक है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप में ही डेवलप हो जाएंगी। तो आप लोग इस ऑपरेशन से चेंज कर रहे हैं अब इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें चेंज करते हैं। तो C1 को चेंज कर रहे हैं, तो पहले C1 को मैं इधर लिख लेता हूँ 1 और क्या है 3/4 माइनस करना है 3C2 मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 0 0 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 और जब घटाऊंगा तो आ जाएगा 1 और 0। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके पास में ऐसे बन जाएगा इधर की तरफ, ये A रहेगा एज इट इज बेटा, ठीक है आपके पास में, ठीक। और कैसे करना है 1 0 बन गया 1 0 एंड 0 1/4। काम बिल्कुल समाप्ति की तरफ है आपका, ठीक। जो ऑपरेशन इधर ऑपरेट किया है वो इधर लगाएंगे हम लोग, है ना। तो इसको हटा दें यहाँ से, कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए इसमें क्या है, C1 को रिप्लेस करना है 1/4 एंड 0 को रिप्लेस करना है माइनस करके कितना 3C2 यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 5 = 15 माइनस के
15/4, ठीक। और 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक। इसको मैं माइनस माइनस प्लस यहाँ कर सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 16/4, देखिएगा 15 और एक 16/4/4 तो 4 आ जाएगा ना, क्या जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, और यह जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा 4 और माइनस का 3, 4 और माइनस का 3, बाकी ये एज इट इज रहेगा, माइनस के 5/4 और 1, ठीक। अब सिर्फ एक चीज बची, ये वाली बची ना, यहां पे हम लोगों को 1 बनाना रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, C2 को रिप्लेस कर सकते हैं 4C2 से। ऑपरेशन है ये भी एक, C2 को ऑपरेट कर सकते हैं 4C2 से। तो कैसे करेंगे देखिएगा, C2 को रिप्लेस करें तो C1 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0, ठीक। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 और 1, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे और वही ऑपरेशन आप बेटा इधर की तरफ लगाएंगे इजीली, ठीक है। इसको जो रफ कर ले, डस्टर कहाँ चला गया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास में, अब हम कर क्या रहे हैं, 4C1 को एज इट इज रखेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में ना, इसमें जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ पर जाएगा 4, बस, ठीक बेटा, ठीक है। अब ये हमारा बन गया I = A, और ये कोई नया अवयव है B, और ये B ही तो A इनवर्स होता है, यानी कि A इनवर्स की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी कितनी, 4 - 5 एंड -3 एंड 4। तो ये आपका आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर सीट के अंदर भी जा करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क पे बहुत ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो बेटा पूरा क्वेश्चन दोबारा करना रहेगा। हल्का सा भी किसी स्टेप में गलती अगर हो गई तो 8वां सवाल जो था 4 - 5 -3 एंड 4 बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2/2 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से तो मैंने बता दिया।